नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिजाब विवाद के बारे में। आज के पेपर में आर्टिकल आया हुआ है हिजाब मुद्दा, तो मुझे लगा आपसे डिस्कस करना चाहिए। ऐसे आर्टिकल हमें पढ़ना चाहिए, इससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और मेंस के लिए शब्द मिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हिजाब मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने विभाजित फैसला दिया है। मामला सीजेआई के पास गया है। बेसिकली हुआ क्या है, समझे बात को। सन 2021 में कर्नाटक की सरकार कर्नाटक की सरकार है, इन्होंने फैसला दिया। इन्होंने कहा कि भैया जो आपके शिक्षण संस्थान है वहाँ पर अब से हिजाब बैन होगा। यानी बेसिकली जो कहा जाए तो कर्नाटक की सरकार ने हिजाब को बैन किया। कहाँ पर किया? शिक्षण संस्थानों में, ठीक है, बैन किया। तो इसका विरोध हुआ, मामला हाई कोर्ट के पास गया। कहाँ गया मामला? हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने सरकार का समर्थन किया। हाई कोर्ट ने कहा ये जो फैसला सरकार ने किया है ये सही है, ये बिल्कुल सही है। इसका विरोध हुआ, मामला एससी के पास गया। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। यानी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में दो जज हैं, एक जज है आपके हेमंत गुप्ता और दूसरे हैं आपके जस्टिस धूलिया। इन दोनों ने अलग अलग निर्णय दिया। एक ने कहा कि हिजाब पर बैन सही है और जस्टिस धूलिया ने कहा कि इस पर बैन गलत है। ठीक है, हेमंत गुप्ता जो है, जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हिजाब पर बैन सही है, जस्टिस धूलिया ने कहा कि हिजाब पर बैन गलत है। यानी हाई कोर्ट का फैसला हुआ समर्थन में, सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं हो पाया। तो ये मामला सीजेआई के पास गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास चला गया। ठीक है, बात क्लियर है आपको। कर्नाटक हिजाब बैन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं हो पाया वहां पर। अब देखिए दो जज हैं, तो उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं समर्थन में और विपक्ष समर्थन में और इसके अगेंस्ट में। देखिए, जो आपके जस्टिस गुप्ता हैं, इन्होंने कहा एक धार्मिक समुदाय को उसके धर्म के रिवाज के अनुसार पहनावे की अनुमति देना धर्मनिरपेक्षता के विपरीत होगा। एक विशेष धर्म को यदि आप उसके धर्म के हिसाब से पहनावे की परमिशन देते हो तो ये गलत बात है, ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होगा, इसके विपरीत होगा। आगे उन्होंने बोला कि एक धर्म के छात्रों को अनुमति दी जाती है तो दूसरे धर्म के छात्रों पर भी रोक नहीं होगी। सिंपल सी बात है। आगे है कि यह स्कूल के वातावरण के अनुकूल नहीं होगा, ये भी ठीक है। छात्र वहां शिक्षा लेने जाते हैं, एक समान पहनावा समानता की भावना को बढ़ावा देता है। एक समान का पहनावा होना चाहिए। उनमें एकता की भावना पैदा होती है। यह व्यक्तिगत मतभेदों को भी कम करता है। एक पहनावा होना चाहिए, इससे काफ़ी फायदे होते हैं, मतभेद कम होते हैं और एकता बढ़ती है। ठीक है, इन्होंने कहा ऐसा, इनका बोलना है, मेरा बोलना नहीं है। अब देखिए आगे है जस्टिस धूलिया। इन्होंने कहा हाई कोर्ट का फैसला गलत है। जो कर्नाटक की जो हाई कोर्ट ने फैसला किया वो गलत है। यह सिर्फ पसंद का मामला है, ये सिर्फ पसंद का मसला है। आपकी पसंद है पहनो, नहीं तो मत पहनो, सिंपल सी बात है। ये पसंद का मामला है। मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल लड़कियों की शिक्षा को लेकर है। यह बेहद मुश्किलों के बाद स्कूलों या कॉलेज जा पाती हैं। मुस्लिम लड़कियां बहुत मुश्किल से जा पाती हैं। मुश्किलों के बाद स्कूलों या कॉलेज जा पाती है, उन्हें शिक्षा मिले, ये आवश्यक है, ज़रूरी है। ये नहीं है कि उन्हें क्या ड्रेस पहननी चाहिए और कौन सी नहीं पहननी चाहिए। हिजाब पर प्रतिबंध लगाते हैं तो मुस्लिम लड़कियां की ज़िंदगी और मुश्किल होगी। सिंपल सी बात है, जब उन्हें घर से निकलना मुश्किल है और आपने हिजाब बैन कर दिया तो ऐसे में उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा और उनकी ज़िंदगी और मुश्किल होगी। हाई कोर्ट को हिजाब की धार्मिक अनिवार्यता के सवाल पर नहीं जाना चाहिए। यह केवल पसंद का मामला था, ना कम ना ज़्यादा। सिंपल सी बात है। तो इन्होंने कहा, जस्टिस गुप्ता ने कहा कि भैया ये सिंपल सी बात है, स्कूल में एक पहनावा होना चाहिए। अगर आपको चाहते हो कि बच्चों में एकता बढ़े, व्यक्तिगत मतभेद कम हो, तो पहनावा एक ही होना चाहिए, ड्रेस कोड एक ही होना चाहिए। लेकिन गुधुलिया ने बोला कि जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं उनका घर से निकलना मुश्किल होता है। ऐसे में यदि आप हिजाब बैन कर दोगे तो उनके जीवन में समस्या और बढ़ेंगी और
शिक्षा कम हो जाएगी। ऐसा देखा गया है, जब से हिजाब बैन हुआ है तब से शिक्षा में, जो मुस्लिम लड़कियां उनकी शिक्षा में कमी आई है, तो काफ़ी कम स्कूल आ पा रही हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस गुप्ता ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों पर लागू होती है। उन्होंने क्या बोला है? धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों पर लागू, सभी नागरिकों पर लागू होती है। उन्होंने कहा छात्र अपने धार्मिक विश्वास धर्मनिरपेक्ष संस्थान में लागू नहीं कर सकते, वो आपका अपना मामला है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड तय करने का अधिकार देने वाला सरकारी आदेश कानून का उल्लंघन कहीं से कहीं तक नहीं है। इसके बाद है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता व निजता के अधिकार को प्रभावित करता हो। बस आपके अधिकार से कानून एवं शासन व्यवस्था प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो आपका अधिकार है वो अलग है, इससे कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था प्रभावित नहीं होना चाहिए। हिजाब को आवश्यक धार्मिक प्रथा मान लिया जाए तो भी धर्मनिरपेक्ष स्कूलों में इसे पहनने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। संवैधानिक योजना में राज्य नागरिकों को उचित सुविधाएं देने के लिए बाध्य नहीं है, सरकार बाध्य नहीं है। इसके बाद है संवैधानिक योजनाओं में, उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों पर लागू होती है। एक धार्मिक समुदाय को उसके धर्म के रिवाजों के अनुसार खास पहनावे की अनुमति देना धर्मनिरपेक्षता के विपरीत। इन्होंने शब्द यूज किया है, मुख्य रूप से इन्होंने शब्द यूज किया है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो इन्होंने इसके आसपास बातें बोली हैं, सिंपल सी बात है। गुप्ता जी ने क्या बोला है? गुप्ता जी का जो निर्णय उसका आधार है धर्मनिरपेक्षता। अब समझ पा रहे हैं, सिंपल सी बात है। इसके बाद जस्टिस धूलिया ने उठाए हैं ये मुद्दे। कहा हाई कोर्ट की अप्रोच सही नहीं है। तो धूलिया उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट की अप्रोच सही नहीं है। इन्होंने कहा देश में लड़कियों की शिक्षा अहम मामला है, ना कि उनका ड्रेस कोड। मेरी राय में कर्नाटक हाई कोर्ट ने सही अप्रोच को नहीं अपनाया है। धार्मिक प्रथाओं की यह पूरी अवधारणा विवाद के निपटारे के लिए जरूरी ही नहीं थी। ये जो मामला उठाया गया इसमें धर्म को बीच में लेने के आने की जरूरत नहीं थी, यह मामला अलग है। धार्मिक प्रथाओं की यह पूरी अवधारणा विवाद के निपटारे के लिए जरूरी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम यह सोचें कि क्या प्रतिबंध लगाकर हम लड़कियों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे अपने फैसले में कुरान की व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। हमें मुसलमान लड़कियों की चॉइस का सम्मान करना चाहिए। अगर वो हिजाब पहनना चाहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी मर्जी है, उनकी चॉइस है। और कहा कि कई इलाकों में लड़कियां स्कूल जाने से पहले घर का काम भी करती हैं। हिजाब पर प्रतिबंध से कर्नाटक के कई इलाकों में मुस्लिम लड़कियों का स्कूल से ड्रॉप बढ़ गया। ये बात सत्य है, ये बहुत सही बात है। जब से हिजाब बैन का विवाद बढ़ा है तब से बहुत सी लड़कियां स्कूल नहीं आ रही हैं, बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद हाई कोर्ट को राज्य सरकार के आदेश की वैधता का परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 19, अगर आप ऑलरेडी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, 19 और 25 के आधार पर करनी चाहिए थी। बस समझ में आ रही है। आगे है, पहले भी दे चुके हैं विभाजित फैसला। जस्टिस हेमंत गुप्ता का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस है। 16 अक्टूबर को रविवार को रिटायर हो रहे हैं। इनका समय पूरा होने वाला है कोर्ट में। इससे पहले दोनों जजों ने अगस्त 2022 में बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने को लेकर भी विभाजित फैसला दिया था। बस समझ पा रहे हैं आप लोग, बहुत सिंपल सी बात है। बहुत सिंपल सी बात है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग मुद्दे हो रहे हैं। जो गुप्ता जी हैं वो कह रहे हैं कि भैया नहीं, हिजाब पर बैन होना चाहिए। जो धूलिया जी वो कह रहे नहीं, जो धूलिया जी हैं वो कह रहे नहीं, हिजाब पर बैन करना गलत है। अब ऐसे में जो ये फैसला आया इसको बोलते हैं, जब ये फैसला इसको बोलते हैं विभाजित फैसला। क्या बोलते हैं इसको? विभाजित फैसला। जब किसी मुद्दे पर, समान मुद्दे पर दो जज अपने अलग अलग फैसले देते हों, अलग अलग राय देते हो तो उसको बोलते हैं विभाजित फैसला। ठीक है। और ऐसे केस में ये जो मामला है ये सीजीआई के पास चला जाता है। ये मामला सीजीआई के पास चला जाता है। सीजीआई इस पर निर्णय करते हैं, इनको जो भी लगता है इस पर बेंच बिठाते हैं, जो भी उनका निर्णय होगा। तो बेसिकली मामला अब सीजीआई के पास है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत सिंपल सी बात है।
एक राज्य विशेष, एक राज्य में हिजाब का विवाद बनता, वहाँ पे एक राज्य सरकार ने कहा कि भैया अब से हिजाब बैन होगा। ये मामला इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा। आगे इसमें ऐसा है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसमें आगे लिखा हुआ है कि इस पर तस्वीर सर्वोच्च न्यायपालिका में भी साफ नहीं हो पाई है। विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने गुरुवार को अलग अलग राय पेश करते हुए फैसला दिया है। जस्टिस गुप्ता ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए प्रतिबंध को सही ठहराया है। ठीक है। और वहीं जस्टिस धूलिया ने याचिकाओं स्वीकार करते हुए कोर्ट का फैसला रद्द किया। अब मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है ताकि बड़ी बेंच का गठन किया जाए और ये तय हो कि हिजाब पर शिक्षण संस्थानों में पाबंदी सही है या नहीं। ठीक है। इसके बाद जस्टिस गुप्ता ने 11 सवाल भी उठाए हैं जिन्हें चीफ जस्टिस को भेजा गया है। इस बीच कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अपने आने तक शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस यूयू ललित से आग्रह किया है कि सुनवाई 5 जजों की बेंच करे, इसमें कम से कम एक जज मुस्लिम हो। सिंपल सी बात है। यहाँ मुख्य बात क्या है? यहाँ पर मुख्य बात यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक हिजाब पर बैन लगा रहेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो आज की खबर काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे आर्टिकल आप पढ़ते रहिए ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको पता चले कि आसपास देश में चल क्या रहा है। ठीक है। तो इतना ही है आज के लिए। नमस्कार।